संत कबीरनगर के सबसे बड़े ब्लॉक सिमरियावा के ग्राम सभा पूर्वा के प्रधान सईद दुश्मन के 3 साल में जो काम किया है उसको गिनवाया और ग्राम प्रधान ने कहा कि सरकार की जो योजना है हमने पूरी मेहनत से गांव में लाने की कोशिश की है और लाया भी है। हमारे गांव में हमारे कार्यकाल में सामूहिक शौचालय, इंटरलॉकिंग रोड और नाली के सारे काम हो गए हैं। वहीं पंचायत भवन भी कुछ दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। प्रधान ने कहा कि अभी गांव में 3 रोड और रह गई हैं, उसको भी बनवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं प्रधान ने कहा कि हमारे गांव में आवास ना होने से कुछ लोगों को बहुत परेशानी होती है। प्रशासन से आग्रह किया है कि हमारे गांव में आवास आए और हम गरीबी तक पहुंचे। और सबसे बड़ी दिक्कत बताइए, अपने गांव में अस्पताल न होने से गर्भवती महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। उनको ले जाने के लिए 7 से 8 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, जो रास्ता बहुत खराब होने के कारण बहुत परेशानी होती है। हमारे गांव में बहुत सारा काम हुआ है। उसमें से सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे समुदाय शौचालय, आंगनवाड़ी केंद्र, उसके बाद ये पंचायत भवन का काम मुकम्मल तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीना और लगेगा, उसका काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद ये आरसी सेंटर जो बन रहा है, कूड़ा करकट का घर, वो भी मुकम्मल हो जाएगा। और बहुत सारे काम हुए हैं। उनमें से सबसे बड़े बड़े काम ये है कि इंटरलॉकिंग हुआ है। इंटरलॉकिंग के साथ साथ नाला निर्माण हुआ है, जिसमें जहाँ से नाला जाने के लिए रास्ता नहीं था, वहाँ हम मिलके और गांव वाले मिलके मुकम्मल तरीके से उसकी निकासी कर दिए हैं, जिससे पूरा मोहल्ला और पूरा गांव खुश है कि ये नाला सही तरीके से निकल चुका है। और क्या रह गया है अभी आपके गांव काम में? हमारे गांव में बहुत सारे काम अभी रह गए हैं। उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे गरीबों का हक। गरीबों का हक ये है कि उनके पास आवास नहीं है, उनके पास घर नहीं है। उनके पास बहुत ऐसे गरीब हैं जिसके पास लाचारी, मुहताजी जो बोला जाए सरकार के सामने वो निहायत ही कमी किस्म की है कि दूसरे के घर में पालन पोषी कर रहे हैं, दूसरे के घर में रहे हैं। इसलिए गरीब को हक दिया जाए, गरीब का घर दिया जाए और आवास जल्द से जल्द सरकार से मांग है कि 20 से 25 लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कोई घर नहीं है, रहना नहीं है, खुले मैदान में कहीं रहते हैं, छप्पर में रहते हैं, टीन में रहते हैं, झरझर घर में रहते हैं। इनका अंदेशा है कि बारिश के मौसम में पानी छूता है, कभी उनके ऊपर आता है, कभी उनके बच्चों के ऊपर जाता है। बहुत सारे तबाही उनके पास है। इसलिए सरकार से निवेदन है, सरकार से दरख्वास्त है कि उनको आवास दिया जाए और उनकी पालन पोषण किया जाए। जो सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, उसी तर्ज पे हमारे गांव में 20 से 25 लोग ऐसे बचे हुए हैं कि उनको आवास मुकम्मल तरीके से दिया जाए।